नाम किसका होता है? धोनी का। नाम किसका होता है? युवराज सिंह का। नाम किसका होता है? गौतम गंभीर का। अगर जीत जाती तो क्या? नहीं, आपने दो प्लेयर्स नहीं, अगर जीत जाता, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 4-0 जीत जाता, क्या कर लेते? फिर हम बोलते हैं यार तो आप क्या करते हैं? बच्चों करा दिया। ओपनर आपका रिजवान और बाबर, जो कि स्ट्राइक रेट के हवाले से भी ठीक हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको ठीक बैटर चाहिए। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, सबसे पहले सलाम करो, दुआ लो लोगों की। लिया ना, इतने दिनों के बाद आए हो तो भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? सबने पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की सीरीज भी देख ली होगी। चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। सब कुछ, बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताएं, जो हमने इतने तजर्बात किए, 20 जो टीम है न्यूजीलैंड की, 2-2 से बराबर ही करना था हमें। तो तजर्बे का नतीजा हमेशा आपकी मर्जी के मुताबिक थोड़ी आता है। तजर्बा जब कामयाब होता है तो बहुत सारे मराइल से गुजर के होता है। ये थोड़ी अगर जीत जाती तो क्या? नहीं, आपने 2-2 प्लेयर्स नहीं, अगर जीत जाता, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 4-0 जीत जाता, क्या कर लेते? फिर हम बोलते हैं यार, तो आप क्या करते हैं? बच्चों करा दिया। बच्चों करा दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने तजर्बात किए। अगर पाकिस्तान ने तजर्बात किए, जैसे पे ऑफ नहीं हुए ना, पे ऑफ नहीं हुए, तो तजर्बे को हजम करना भी बड़ी बात है। ये पाकिस्तान की कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। मतलब हुकूमत आ जाए तो उससे हर 3 महीने के बाद हम कहते हैं भाई ये तो सही नहीं है, भाई उसको भी टाइम देते हैं आप। क्रिकेट टीम का कप्तान आ जाए, उससे भी आपको रिजल्ट चाहिए। क्रिकेट टीम में कोई नया ओपनर आ जाए, उससे भी आपको रिजल्ट चाहिए। तो आप 15 मैचेस हो गए, आप ओपनर की बात की ना आपने। तो हाँ, 15 मैचेस साइम अयूब, 150 नहीं है, हो गया ना, एक्सपीरियंस हो गया ना। हो गया। अब साइम अयूब ओपनिंग का मटेरियल नहीं है, नहीं ये पाकिस्तान बस एक उनका वो नो लुक शॉट है। छोड़ो ना वो, देखो बात ये है कि प्लेयर आता है ना, जब प्लेयर आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। सही। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। उमर अकमल आए थे, बहुत आला प्लेयर थे। उमर अकमल को पकड़ लिया टीम्स ने और उनके खिलाफ उनको आउट करना शुरू कर दिया। उसके बाद अहमद शहजाद एक बहुत बड़ा ओपनर है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ओपनर है अहमद शहजाद, उनको भी पकड़ लिया गया। साइम अयूब या कोई भी नया लड़का आता है तो मुखालिफ टीम के जो एनालिस्ट हैं, जिनका काम है कि इसको इस लाइन पर गेंद नहीं करनी, इस लाइन और लेंथ पर गेंद नहीं करनी, वो ये भी वर्कआउट कर लेते हैं कि कौन सी लेंथ पर ये फंसता है, फिर उससे बॉलिंग करते हैं। तो ये काम होता है टीम एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट जो होते हैं या टीम एनालिस्ट जो होते हैं, उनका काम ये होता है। डेटा एनालिस्ट से मुझे याद है, हमारे डेटा एनालिस्ट तो ये करते हैं कि पहले बैटिंग कर लो, पहले बॉलिंग कर लो। ना अब आपका मुझे नहीं पता कि डेटा एनालिस्ट क्या करता है। सिलेक्शन कमेटी में रखा है ना डेटा एनालिस्ट। चलो छोड़ो ना, बेकार की बातें मत करो ना यार। आपने खुद बात निकाली ओपनिंग की, तो बात आपको अच्छा मुझे अब ये बताएं, चले मैं बात कर रहा हूं साइम अयूब। चले साइम अयूब फ्लॉप पकड़े गए ना, पकड़े गए, ये पता चल गया। अब मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप में अनाउंस स्क्वाड 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, स्क्वाड में ओपनर कौन होने चाहिए? रिजवान और बाबर। रिजवान और बाबर। रमीज साहब ने भी यही कहा, लेकिन फिर वही स्ट्राइक रेट। नहीं, स्ट्राइक रेट भाई आप देख लें, ओपनर्स का जो पाकिस्तान में स्ट्राइक रेट है वो मिडिल ऑर्डर से बहुत बेहतर है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान के आप 2022 से अगर रिकॉर्ड देखेंगे, ओपनर्स का स्ट्राइक रेट इज फार बेटर देन द मिडिल ऑर्डर। अच्छा, ओपनर्स का स्ट्राइक रेट है 9 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं। फिर 2022 से जब आपका मिडिल ऑर्डर पे बात आती है तो वो 7 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। तो मिडिल ऑर्डर 7 की इकोनॉमी से, सॉरी मैंने कहा, मतलब स्ट्राइक रेट इनका बेहतर है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट पिछले साल में 160 को टच कर रहा है, 150 के करीब उसका स्ट्राइक रेट है। तो ओपनर आपके, मुझे तो नजर आता है, ये आपने तजुर्बा करके देख लिया, ओपनर्स पे रिजवान और बाबर ही। हम फखर जमान क्यों नहीं ओपनर खिलाते? फखर जमान को नंबर 4 दे दे, क्या तो बनता है? देखें, आप ही यहाँ बैठ के बोल रहे थे कि वो रन ही नहीं कर रहा भाई। जब रन नहीं करता तो आप बोलते हो कि रन नहीं करता हटाओ। अब उसने क्या ऐसा तीर मारा है उसने? नहीं, उसने क्या ऐसा तीर मारा है जो आपको लगता है कि वो 2 इनिंग खेली ना, 2 इनिंग खेली ना उसने। बैट पैच आता है ना, तो उसको बैट पैच आता है तो उस वक्त बोला करो। जब प्लेयर पे बैट पैच आए, उसको उस वक्त जो सपोर्ट करता है या उस वक्त उसकी जो बातें निकालता है, सही चीजें निकाल के बताता है, उसको मैं मानता हूं कि वो कलंदर्स वालों ने किया ना कि सपोर्ट। कलंदर्स वालों को छोड़ दो ना यार, कलंदर्स वालों ने क्या किया है? मैंने आपको बता रहा हूं ना, कलंदर्स वालों को क्यों आप बीच में ले आते हैं? नहीं, वो कह रहे थे ना, हमने याद नहीं, अब सवाल वो छोड़ो ना यार, छोड़ो। अभी फखर जमान आप कहते हैं ओपनर फखर आएगा तो तीसरे पे कौन खेलेगा? फखर का ओपन किसको कौन करेगा? बाबर नहीं, मुझे बताएं ना, रिजवान खेलेगा, आप रिजवान को खेलेगा। उस्मान बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है उस्मान इस वक्त, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि ओपनर आपका रिजवान और बाबर, जो कि स्ट्राइक रेट के हवाले से भी ठीक हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको ठीक बैटर चाहिए, जिसमें इफ्तिखार भी हैं, जिसमें आजम खान भी हैं। पिछले 9-10 मैच यही तो मसला है ना यार, इफ्तिखार का प्रॉब्लम ये है कि इफ्तिखार को जितने कम बॉल्स मिलती हैं खेलने में, इफ्तिखार उस वक्त इफेक्टिव है। अच्छा,
तो इफ्तिखार को जिस तरह से हमने देखा है, इफ्तिखार को अगर लंबा टाइम मिल जाए खेलने के लिए, 8 से 10 ओवर मिल जाएं तो इफ्तिखार फंस जाते हैं। यही मसला आज़म खान का है, लेकिन आज़म तो अभी इंजर्ड है, आज़म तो इस सीरीज़ में नज़र नहीं आया हमें। लेकिन आज़म भी ऑप्शन है, इफ्तिखार भी है, नियाजी भी है, उस्मान भी है, उसके अलावा सलमान आगा भी है, सलमान अली लेकिन आगा उसको भी try है। नहीं कर रहे मुझे लग रहा है। T20 का प्लेयर के तौर पे सलमान अली आगा को देखा नहीं जाता। अभी उसने किस इस्लामाबाद यूनाइटेड से अच्छा खेला था उससे पहले। नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, इतनी ज़्यादा इनिंग्स ही खेली उसने कि वो लाइमलाइट में है। जिस तरह उस्मान आए, इमाद वसीम जिस तरह से टीम में आ गए, आमिर जिस तरह से बॉलिंग के 22 टीम में आ गए, तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान के ओपनर का। आपने पूछा, ओपनर्स तो वही हैं। चले, आपने उसकी बात की मिडिल ऑर्डर की, तो मैं सोच रहा था कि आपने तजर्बात किए सीरीज में। हाँ, शादाब को एक मैच खिलाया, उससे एक ओवर नहीं कराया, तो आपने शादाब चौथे 5 नंबर भेज दिया। देखो, वो मिडिल ऑर्डर उसको सिलेक्ट करने शादाब खान एस्टैब्लिश प्लेयर है T20 में, और आपकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड का वो हिस्सा है। बॉलिंग अगर ऑलराउंडर उसको बॉलिंग ऑलराउंडर है, सही है, या बैटिंग ऑलराउंडर उसको अब कहा जाता है, अब कहा जाता है। तो अगर आपके ये लड़के जो चौथे, 5वें, 6ठे पे खेले, अगर ये क्लिक नहीं किए तो शादाब वापस आएगा। एक लड़का आपके पास एस्टैब्लिश है तो उसको तजर्बे की जरूरत थोड़ी करेंगे। इमाद को भी नहीं खिलाया था पहले मैचेस में। सही दो मैच। तो भाई ये तजर्बे का मकसद ही होता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें भी, फैंस को भी। हाँ, अगर हर मैच छोड़िए कि आप शादाब यार चौथे में पीएसएल की भेजेंगे, चीज से पांचवें में निकलो यार, भेजेंगे। पीएसएल इज नथिंग प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ। पीएसएल तो पीएसएल से आपने प्लेयर के लिए आते हैं फिर टीम में। यार मैं लाया हूँ क्या? मैं लाया हूँ प्लेयर, जो प्लेयर आ गया उसके ऊपर बात करो ना मुझसे। प्लेयर की वो आप लेके आ गए। आप 4 मैचेस में क्या किया बता दें मुझे। किसने किया? उस्मान खान ने बताया। उस्मान खान को नंबर ही नहीं मिला। उस्मान खान का कहना यह था कि मुझे, उसने तो नहीं कहा, लेकिन उस्मान खान को जब नंबर दिया, 3 नंबर का वो बैटर है। सही, क्योंकि उस्मान के बारे में मैंने आखिरी लिखा 2 था मैचेस में जब, गया ना, तो 3 सही है ना, 2 मैचेस में क्लिक नहीं किया, वो क्या हो गया? आप भी हर शो अच्छा करते हैं, हर शो में आपकी रेटिंग क्यों नहीं आती सेम? ये मुझे बताओ, जो क्यों नहीं आती? तुम अच्छा नहीं करते ना, इसलिए नहीं आती। तो तुम पे तनकीद करूं बैठ के मैं अच्छा नहीं करता इसलिए नहीं आती। तो अपने आप को भी तो देखो, अपनी फील्ड में अपना मकाम तो देखो। वो 2 प्लेयर 2 मैचेस में नहीं चला, उसको उतार दो। तुम होते कौन हो ये कहने? मैं उतारने की बात नहीं कर रहा, 4 मैचेस दिए ना उसको आप। 4 मैचेस दिए ना, सही है। 4 मैचेस के बाद आपको नहीं खिलाना चाहिए। मैंने कब तो 4 शोज के बाद आपको उतार देख दिया लिया आपने? नहीं, 4 शोज आप पीएसएल से उसको ले आए ना, उसने कोई और कोई डोमेस्टिक पूरे साल कुछ खेला भाई, वो खुद आया है, उसकी चॉइस है ये कि वो आया, तो अब वो भुगते। और हमने फौरन आके उसको इंडक्ट कर दिया। हमने नहीं किया, सिलेक्टर ने किया। अच्छा, जिसने भी किया, चलो छोड़ा। नकवी साहब ने नए कोचेस का ऐलान कर दिया। सही है, जो पूरे पाकिस्तान को पता था पहले से। हाँ बिल्कुल ठीक। ये तजर्बात पाकिस्तान में क्यों होते हैं? क्या तजर्बा? रेड बॉल के लिए अलग और वाइट बॉल के लिए अच्छी बात है, अलग। ये जब तो- मिसबा आए थे तो मिसबा को ऑल इन वन बना दिया था, चीफ सेलेक्टर भी वही, तो हेड कोच भी वही, सब कुछ वही। अब ये नया एक आया है कि रेड बॉल का अलग हो कोचेस और वाइट बॉल का अलग कोच हो, और वही पता नहीं पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, वो दौरे पे ज्वाइन करेंगे टीम को। तो जब होगा तब बात कर लेंगे इस पर। लेकिन कोचेस तो दोनों काबिल हैं, दोनों काबिल हैं। एक तो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले गैरी कस्टन, लेकिन कोचेस वर्ल्ड कप नहीं जिताते। कोचेस हमेशा बैक सीट पे रहते हैं, अपने प्लेयर्स को आगे लाते हैं। नाम किसका होता है? धोनी का। नाम किसका होता है? युवराज सिंह का। नाम किसका होता है? गौतम गंभीर का। किसी ने वहां पर इतनी बात नहीं की गैरी कर्स्टन की। लेकिन पाकिस्तान का कल्चर जरा मुख्तलिफ है। लेकिन गैरी कर्स्टन इज अ गुड चॉइस। वाइट बॉल में इसलिए लिया गया उनको क्योंकि वो IPL के साथ भी है इस वक्त मुंसलिक, और जेसन गिलिस्पी तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। क्योंकि मैं समझता हूँ काउंटी में उसका एक्सपीरियंस, देखो कोच वो अच्छा होता है जिसका एक्सपीरियंस हो कोचिंग का। कोचिंग में 3 मरहले हैं ना, एक तो अगर प्लेयर है वो तो अच्छी बात है, उसके बाद कोचिंग, उसके बाद क्वालिफिकेशन पूरी है, ठीक है, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, कम से कम लेवल 3, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस किया हो। मिसबा, हफीज, पाकिस्तान के वकार यूनुस, जितने भी कोचेस हमने किए वो सिर्फ उनके खेलने के एक्सपीरियंस पे लिए। तो इसलिए उनका नतीजा वैसा नहीं आया जिस तरह चाह रहे थे। तो कोचेस का काम कुछ और होता है। सही, कोच का काम होता है प्लेयर को मैनेज करना, प्लेयर को ठीक वक्त पर ठीक प्रैक्टिस कराना, उसका मसला भी उसका पकड़ना। फिर हमारे यहाँ ना इस मुल्क में 25 करोड़ कोच हैं, 25 करोड़ कप्तान हैं, 25 करोड़ मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, 25 करोड़ ओपनर हैं। तो हम समझते हैं कि हम बेहतर समझते हैं, लेकिन क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अजहर महमूद आए हैं जो असिस्ट करेंगे। अजहर महमूद पीएसएल से कह रहा था कि इज अ राइट पर्सन। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड से है ना। एक सेकंड बात कर लेना। इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। एनालिस्ट आएगा टीम के साथ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का
मैनेजर आएगा टीम के साथ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, विमेन टीम के साथ अगर कोच लगेगा हनीफ मलिक इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ये अजहर महमूद अगर लगेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के। गुड, डेटा ड्रिवन नेम है। नहीं डेटा ड्रिवन हो या कुछ हो, इसका मतलब है कि दूसरी फ्रेंचाइज थोड़ा सा अपनी निक्कर को ऊंचा करो। अच्छा, वो कहते हैं हैं कप्तान वहां से नहीं आया इस्लामाबाद यूनाइटेड से, आप यही चाह रहे थे? नहीं मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड इसका मतलब है इज अ फार अहेड फ्रेंचाइज देन दी अदर्स। कुछ तो उनको करना होगा, मैं कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ उन पे, लेकिन आप देख रहे हैं रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, आखिरी में मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कह रहे हैं हमने भेज दिया आईसीसी को। हाँ भेज दिया, तो क्या हो गया भेज दिया पाक तो इंडिया क्या हो गया भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया मैच शेड्यूल में तो ये लिखा होगा लाहौर में, लेकिन इंडिया आएगा कि नहीं आएगा ये बात है ना। बिग क्वेश्चन ये का आएगा नहीं इंडिया में हम लोग कह रहे हैं कि हाँ भी हम लोग वो लोग कह रहे हैं जिनके पास ना मालूमात है, ना जो मालूमात जमा करते हैं, ना कोशिश करते हैं कि कहीं और से मालूमात भी ले लें। इंडिया से बात कर लो ना, इंडिया में कोई जर्नलिस्ट तो जानने वाला होगा ना आपका भाई। तो वो यही कहेंगे ना, हुकूमत अब जब आएगा देखेंगे। मेरी आज बात हुई है, अच्छा, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, सही है, उन्होंने ये कहा कि अभी तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडिया पूरा इंडिया इलेक्शन पे फोकस्ड है। इलेक्शन इंडिया में शुरू हो गए हैं, 19 अप्रैल से शुरू हुए हैं और इलेक्शन 6-7 मरहले में होंगे। 6-7 मराहल के बाद इलेक्शन खत्म होगा जून की पहले हफ्ते में, उसके बाद हुकूमत बनेगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि अब बीजेपी की अगर हुकूमत बन जाती है जो बनी आ रही है पहले से, तो फिर तो नो। अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टी अल्लाह करे आ जाए भाई, कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है अगर, तो फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, अगर ये वर्ल्ड कप तक रहते हैं, मतलब मैं अगर वर्ल्ड कप रहते हैं, मजाक कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी तक, चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी चैंपियंस, तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो PMLN की गवर्नमेंट है, इनका इंडिया के साथ इससे पहले जो सीरीज हुई है उसमें काफ़ी किरदार रहा था। खैर ये बात दूसरी है, लेकिन इंडिया में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक वो मामला लटका रहेगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आते नहीं आते। लेकिन एशिया कप में आप इतना बड़ा फंड मार चुके हैं, सही, मतलब आपसे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा फंड मार चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो गया था। तो हाइब्रिड मॉडल आपने मुतारिफ कराया, हमने। अब मुझे बोलने दो, बोले नहीं बोलो खत्म बोले अच्छा बोले जल्दी बोलने। तो हाइब्रिड मॉडल आपकी जान पकड़ लेगा हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल ही लगता है मुझे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस्तेमाल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में चले देखते हैं तो आने, लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी साहब यही कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी स्टेबल है और PCB भी स्टेबल है। ना मोहसिन नकवी साहब स्टेबल हैं। चलें, ओके।